करें 1 मिनट, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। अच्छा, रुद्र अग्रवाल जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा तबीयत कार्यक्रम ढीली शुरू हो लग रही चुका है। है। केंद्रीय शत के 322वें वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता हैं वैदराज डॉक्टर धर्मवीर आर्य जी। आयुर्वेद अनुसार कैसी दिनचर्या इस पे प्रकाश डालेंगे। आज के मुख्य अतिथि श्री अनंत प्रकाश आर्य जी, संरक्षक व संयोजक आर्य समाज हापुड़। आज की अध्यक्षता करें प्रवीण आर्य जी, प्रांतीय महामंत्री केंद्रीय शत उत्तर प्रदेश। और प्रतिभा कटारिया जी से प्रार्थना करूंगा एक बार त्रिमंत्र का पाठ, एक भजन या कुछ संदेश द्वारा कार्यक्रम को शुरू करें। प्रतिभा कटारिया जी, जनकपुरी से स्वागत है जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर अनिल आर्य जी और सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। ना कर बंदिया हेरा फेरी, कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। ना कर बंदिया हेरा फेरी, कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। पत्ता हुक्म दा हिल नहीं सकदा, लिखिया नसीबां दा मिट जाना। पत्ता हुक्म दा हिल नहीं सकदा, लिखिया नसीबां दा मिट जाना। मन अपने नल लड़या कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। मालिक दी बख्शीश नू पाके, कदे भी ओनू भुल ना जावी। मालिक दी बख्शीश नू पाके, कदे भी ओनू भुल ना जावी। करके सेवा साध संगत दी, चरण धूल मस्ता ते लावी। सदा शुकराना करया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर।
लोक सुखी परलोक सुखी, मिल जाए जे संगत संतां दी। लोक सुखी परलोक सुखी, मिल जाए जे संगत संतां दी। जीवन दा लाहा उठा के चले, जिन्हें सेवा कीती संतां दी। हर जी ध्यान तू करया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरया कर, बंदिया मान न करया कर। घर बार प्रभु अंग संग, घर बार प्रभु अंग संग। मन ला के उसका नाम सिमर, मन ला के उसका नाम सिमर। हरि चरना विच जिदा मन जुड़िया, हरि चरना विच जिदा मन जुड़िया। ओ जप जप के हो गए अमर। तू नित तू नित गुरबानी पढ़या कर, बंदिया मान न करया कर। तू नित वेदां नू पढ़या कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरया कर, बंदिया मान न करया कर। धन्यवाद भैया। प्रतिभा जी आवाज नहीं आ रही। भैया उनका खत्म हो गया। मैंने पूरा तो भजन बोल ही दिया। आवाज नहीं आ रही थी। आपकी आवाज ठीक नहीं है। टेलीफोन आ रहे हैं बीच में, क्या करूं? हाँ, मैंने तो बोल दिया पूरा भजन। नहीं, आपका सुन रहा था, फिर अच्छा बीच में टेलीफोन आ गया था। अच्छा अच्छा। आइए रविंद्र गुप्ता जी, शुरुआत। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु प्रेरणा का गीत। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। पाया है बड़ी देर से, वृथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। ये तन मिला था तुझको प्रभु दर्श के लिए, ये तन मिला था तुझको प्रभु दर्श के लिए। मूर्ख विषयों की खाक में इसको रुला नहीं। मूर्ख विषयों की खाक में इसको रुला नहीं। पाया है बड़ी देर से, वृथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। ये मन मिला था तुझको प्रभु याद के लिए, ये मन मिला था तुझको प्रभु याद के लिए। तू अपने मन की मौज में इसको लगा नहीं। तू अपने मन की मौज में
इसको लगा नहीं। पाया है बड़ी देर से, वृथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। बुद्धि मिली थी तुझको पहचान के लिए, बुद्धि मिली थी तुझको पहचान के लिए। तू रम रहा है खेल में, समझा जरा नहीं। तू रम रहा है खेल में, समझा जरा नहीं। पाया है बड़ी देर से, इसको गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। ईश्वर क्यों प्रेम भक्ति थी पारस तेरे लिए। ईश्वर की प्रेम भक्ति थी पारस तेरे लिए। तूने समय गवा दिया, लोहा छुआ नहीं। तूने समय गवा दिया, लोहा छुआ नहीं। पाया है बड़ी देर से, वृथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। सौदा किया है घाटे का, आयु चली गई। सौदा किया है घाटे का, आयु चली गई। जीवन की सांझ आ गई, तुझको पता नहीं। जीवन की सांझ आ गई, तुझको पता नहीं। पाया है बड़ी देर से, वृथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब कमलेश चांद्रा जी आएंगे, एक मधुर भजन। कमलेश चांद्रा जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। हर घड़ी सोचे बुराइयां वृथा समय गुजारता, अपने पैरों पर तू बंदे खुद कुल्हाड़ी मारता। फिर तू कहता है कि गलती है मेरे भगवान की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। हीरे जैसा
यह जन्म विषयों में ना बर्बाद करे। प्रभु भक्ति का बंदीवाना हर घड़ी उसे याद करे। है यही पहचान तो इंसान और हैवान की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। फूल डाली से जो टूटा फिर कभी खिलता नहीं। फूल डाली से जो टूटा फिर कभी खिलता नहीं। बार बार मनुष्य का चोला फिर कभी मिलता नहीं। अब तो है तुम पर कृपा उस सर्वशक्ति मान की। अब तो है तुम पर कृपा उस सर्वशक्ति मान की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की। धन्यवाद जी, मुझे समय बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद जी। सभी से निवेदन है 4 मिनट का समय लिया करें। लंबा भजन हो तो थोड़ा बोल लिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले। अब माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से एक भजन। हमारे आज के मुख्य वक्ता वैदराज डॉक्टर धर्मवीर आर्य जी जुड़ चुके हैं। उसके बाद उनका उद्बोधन सुनेंगे। आज के मुख्य अतिथि हापुड़ से श्री अनंत प्रकाश आर्य जी और गाजियाबाद से प्रवीण जी, दोनों का स्वागत। एक भजन और फिर वैद जी का उद्बोधन। आइए माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से। सभी आर्यजनों को सादर नमन। नमस्ते जी। करो माँ बाप की सेवा है ये सबसे बड़ी पूजा। नहीं इनसे बड़ा कोई जग में भी देवता दूजा। करो माँ बाप की सेवा पिता माता की आशीष है हर एक वरदान से बढ़कर। सुबह नित नेम से उठ कर धरो चरणों पे अपना सर। तुम्हारा होगा सर ऊंचा ये सबसे बड़ी पूजा। पिता माता की आज्ञा का करो हर हाल में पालन। इन्हें जीवन करो अर्पण कहाओगे तभी सरवण। कभी ना भूलो ये शिक्षा ये सबसे बड़ी पूजा। हमें जीवन दिया माने पिता ने प्यार से पाला। नहीं कहना कभी टाला सभी कष्टों की खुद ज्वाला। हमारा हित सदा सोचा
करो माँ बाप की सेवा, है ये सबसे बड़ी पूजा। नहीं इनसे बड़ा जग में कोई भी देवता दूजा। करो माँ बाप की सेवा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई से माता परवीना ठक्कर जी। आज के मुख्य वक्ता वैदराज धर्मवीर आर्य जी को आमंत्रित करता हूँ। आप गांधी आश्रम के अंदर जो पंचक्रम चलता है 21वें कैंप में, शालीमार बाग में जो पंचक्रम का है, दोनों के डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। सारथी शिक्षक सभा की चिकित्सा समिति के भी आप संयोजक हैं। आपसे प्रार्थना करता हूँ आयुर्वेद के अनुसार क्या दिनचर्या हो, अपने विचार प्रकाश देंगे। बाद में आप इनसे आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आइए वैदराज धर्मवीर आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाकी भजन आपके बाद। वैद धर्मवीर जी माइक खोल लीजिए। हेलो। हाँ जी, आ गई आवाज। स्वागत है जी आपका। भाई अनिल आर्य जी एवं श्रोताओं, आज का विषय हमारा है सर्दी की ऋतुएं। सर्दी में क्या ऋतुचर्या करेंगे हम। ऋतु का अर्थ होता है सीजन और चर्या का मतलब आचरण। हम इस ऋतु में क्या आचरण करेंगे। तो आज जो ऋतु चल रही है वो 15 नवंबर से हेमंत ऋतु है। तो पहले शरद आई, शरद के समाप्त होगी तो हेमंत आ गई, हेमंत के बाद शिशिर। ये 3 ऋतुएं सर्दी की ऋतुएं हैं। तो आज हेमंत की चर्चा करते हैं। हेमंत का अर्थ है, हेम माने बर्फ, बर्फ जिसमें ज्यादा पड़ती है वो हेमंत है। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसका है हिनोति वर्धयाति बलमिति हेमंत है ईगतौ वधौच है, जिसमें शीत बढ़ती है और शरीर का तापमान भी बढ़ता है, धातुएं भी बढ़ती हैं। इसमें 75% से प्रारंभ होकर 100% तक जो है ना आदमी का वजन हो जाता है। इसके अंदर 2 मास हैं, सहस्चय सहस्रश्चय, मतलब मार्गशीर्ष मास और पौष मास। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष आगे आएगा। तो ये यजुर्वेद ने कहा सहस्चय सहस्चय हेमंत का व्रतु अग्निरंत सलेशो असि कल्पेताम द्या पृथ्वी कल्पन्ताम आपोषदय कल्पन्ताम अग्नय प्रथंगमम ज्येष्ठाय सव्रतः ये अग्नय है समंसो अंतरा द्यावा पृथ्वी में हेमंती का व्रतु अभी कल्पमाना इंद्रमिव देवा अभी संवसंतु तया देवतया अंग स्वधूर्वे शीलतम। यजुर्वेद का 14वें अध्याय का 27वां मंत्र है। इसमें विशेष बातें क्या आई हैं। हेमंत में सहस्य अर्थात मार्गशीर्ष और पौष ये 2 मास होते हैं। हेमंत में अग्नि का अंतःश्लेष अर्थात अंतःपीड़न होकर उद्दीपन होता है। परिश्रिप या प्रकृतिगत देव पृथ्वी जल औषधियां अन्न एवं अग्नि से हम सम पृथक पृथक भाव शरीर भावों के साथ सव्रत अर्थात संप्रयोजन एकजुट होकर शरीर का ज्येष्ठ अर्थात विकास एवं बलवर्धन करें। जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य स्थित अग्नि उनके साथ समरस अर्थात सहयोग होकर रहता है। जैसे सभी देव इंद्र के प्रति सहयोगी होते हैं, सभी दिव्य शक्तियां समृद्धि के प्रति एकजुट होती हैं, तो जैसे सभी प्रकाशमान तत्व स्वयं प्रकाशित इंद्र के प्रति अभिमुख होते हैं, इसी प्रकार सभी दिव्य भाव हेमंत ऋतु में इस इंद्र अधिष्ठित शरीर में इंद्र के सहवर्ती होकर उसकी ज्योति समृद्धि बढ़ावे। भावार्थ। विद्वानों विवेकियों को उचित है कि यथा योग्य शरीर सुख समृद्धि के लिए हेमंत ऋतु में यथोचित पदार्थों का सेवन करें और वैसे ही दूसरों को भी सेवन करावें। वहीं यजुर्वेद में यह भी बताया है कि हेमंत में आयु बल आदि की वृद्धि संभावित होती है, अतः तदनुरूप आचरण का पालन करना चाहिए।
यही यजुर्वेद में यह भी बताया है कि हेमंत में आयु बल आदि की वृद्धि संभावित होती है, अतः तदनुकूल आचरण का पालन करना चाहिए। यजुर्वेद में ही 21वें अध्याय में 27वां मंत्र है, हेमंते ऋतुना देवास्त्रिण्वे मरुतः स्तुता बलेन सक्वरी सहो हविरिंद्रे वोदधु। हे मनुष्यो, 27 प्रकार के व्यवहार में, 27 प्रकार का क्या सा व्यवहार है? 5 महाभूत और वात पित्त कफ जो है 15, 20, 7 धातु, इन 27 के जो है इस ऋतु में ऋतु के द्वारा प्रशंसनीय देवा दिव्य गुण युक्त मरुतः है मरुण धर्मा मनुष्य बलेन बल से युक्त अर्थात सकल सक्वरी शक्ति या सामर्थ्य से संपन्न गौओं अर्थात सभी इंद्रियों को, शरीर की सहन शक्ति अर्थात क्षमता व्याधि क्षमता को, तथा हवि दान आदान अदन के योग्य द्रव्यों को एवं शारीरिक अपचय उपचय परक धातु पाक क्रिया को और वांछित सुख को इस शरीर आदिपति में ददु निहित करते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट बल एवं उपचय को प्राप्त करते हैं, उनको तुम अनुकरण करो। अर्थात जो लोग उपचय कारक हेमंत की ऋतुचर्या का पालन करते हैं वे अत्यंत बलवान होते हैं। हमारी आयुर्वेद की पुस्तक है सुश्रुत संहिता, उसमें आया है वायु शीतो रजो धूम कूला दिशा छन्नस तुषारे सवित हिमा श्रद्धा बलाधया दर्पिता वांग गाढ़ व किशोर जरा रौद्र प्रियंगु पुन्नाग पुष्पिता हिम सावही। वायु उत्तर दिशा से आती है अतः ठंडी होती है, दिशाएं धूली धूम से प्राप्त होती है, सूर्य कोहरे के कारण प्रचंड होता है, जलाशय हिमावृत होते हैं, कौआ गेंडा भैंसा मेंढा हाथी आदि दर्पित कामातुर होते हैं, लौद्र प्रियंगु पुन्नाग आदि पुष्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त और आया सुश्रुत में, हेमंत शीतलो वृक्षो मंद सूर्यो अनिलाकुल है, शीत मासाय वायु सत्य प्रकुप्यति। हेमंत का सामान्य स्वरूप शीतल एवं वृक्ष होता है, सूर्य मंद एवं अनिलाकुल होता है। हेमंत में लवण अमल के अतिरिक्त मधुर क्षारी तिक्त कटु का अधिक सेवन उचित होता है, ताकि वात कफ दोनों अधिक न बढ़े। तीक्ष्ण अन्नपान वारुणी आदि जैसे आशा वरिष्ठ वगैरह ले सकते हैं। तेलाभ्यंग करके सुखोष्ण जल से जल द्रोणी में स्नान करें। शयन कक्ष में अंगीठी या हीटर का प्रयोग। मैथुन से पूर्व पौष्टिक आहार का सेवन। तिल मांस शाक दही साली आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन। दिवास्वपन अजीर्ण का त्याग एवं बचाव आदि। एक हमारी अष्टांग हृदय पुस्तक है, उसमें विशेष आया है इन बातों के अतिरिक्त मधुर रस का भी विशेष उपयोग करें। रातें लंबी होने के कारण हेमंत में कड़के की भूख लगती है, बड़े कड़के की भूख लगती है, अतः यथोक्त प्रातःरास अवश्य करना चाहिए। पहलवानी कुश्ती अखाड़ेबाजी एवं पैरों द्वारा शरीर की रगड़ाहट का अपनी अर्ध शक्ति तक सेवन करें। शारीरिक व्यायाम अभ्यंग के बाद लौद्र चूर्ण जौ आटा हल्दी या गुलाब फूल मिला आदि कषाय रस चूर्णों का शरीर पर रगड़कर चिकनाई उतार दें, तब स्नान करें। शरीर पर लेपार्थ केसर कस्तूरी तथा धूपनार्थ अगरू का प्रयोग करें। ये सब चीजें नहीं हो तो कम से कम आटा तो घर में है, आटे में गुलाब के फूल थोड़े मिला के उससे शरीर की जो चिकनाहट है वो दूर करके फिर गर्म पानी से स्नान कर लें। मध्यार्थ सुरा के अतिरिक्त गुड़ से निर्मित द्राक्षासव अश्वगंधारिष्ट आदि का सेवन करें। नियमित खाद्यों में गेहूं का आटा उड़द आदि का सेवन करें। शौच स्नान आदि के लिए सुखोष्ण जल का उपयोग करें। शैया के गर्म बिछावने में चरकोक्त ऊतक के स्थान पर कोचव का विधान दिया है।
पहनने के वस्त्रों में तर्कोक्त गुरु उष्ण के स्थान पर जहाँ यहाँ उष्ण स्वभाव लघु परिधानों का विधान दिया है। घर की अंगार संतप्त अर्थात गर्म रखने की विधान दिया है। सीता अनिल प्रसम संरुद्ध पक्ता बलि भवती अर्थात बाहर की शीत वायु के स्पर्श के कारण बाहर निकलने से प्रतिरुद्ध होकर पाचक अग्नि अंतर्मुख होकर अंतः पीड़ित फलतः बलवान हो जाती है, भूख खूब लगती है। फलतः रस रक्त का प्रवाह बाहर से संरुद्ध होकर भीतर कोष्ठांगों की ओर होने लगता है। इस प्रकार रस रक्तगत देहोष्मा या काया अग्नि बाहर निकलने एवं नष्ट होने से संरुद्ध अविरुद्ध प्रतिरुद्ध होकर जब अंतर्मुख होती है तो फलस्वरूप देहोष्मा भीतर पड़ जाती है तथा पाचक अग्नि भी उद्दीप्त हो जाती है। तब एक और भी प्रक्रिया चालू होती है, वह यह कि बाह्य शीत वातावरण के माहौल में देहोष्मा का स्तर जीवनोचित रखने के लिए उष्मोत्पत्ति केंद्रीय सक्रिय होकर शरीरस्थ ग्रंथियों पेशियों आदि में तापजनक क्रिया बढ़ा देता है। व्यान वायु का कर्म है ये। और पाचन संस्थान में भी पाचक स्रावों का श्रवण एवं बल बढ़ जाता है। यह सब कर्म अग्नि समान वायु का एवं षष्ठी धराकला में स्थित पाचक पित्त का होता है। इन सब के फलस्वरूप पाचक अग्नि उद्दीप्त हो जाती है। अब इसमें क्या खाएं हम क्या ना खाएं। गौ दूध का पान, ये जो खाने की चीजें वो बता रहा हूँ। घृत से बने पदार्थों का सेवन, इक्षु रसों गुड़ से मीठी चीजों का सेवन, मीठे लड्डू आदि जैसे बना लेते हैं वो खाएं। तिल एवं सरसों के तेल का प्रयोग, उड़द की दाल से बने बड़ों का सेवन, नए साली धान्य का सेवन, गर्म जल का सेवन, सरसों बथुआ पालक सोया एवं मूली गाजर गोभी के शाकों का सेवन, अभ्यंग तेल मालिश, व्यायाम, जैनता या हीटर द्वारा गर्म कमरों में रहना, कंबल रुई ऊनी आदि वस्त्रों का परिधान, ये चीजें करने की हैं। ऐसे वे जो नहीं करने का है, प्रवात का सेवन, सीधी तेज हवा आ रही है सीधा उसका सेवन न करें। सीधे खुली वायु का सेवन नहीं, गाड़ी में बैठे हैं तो सीधा शीशा मत खोलो क्योंकि सीधी हवा आएगी। परमित आहार, थोड़ा खाना या भूखा रहना नहीं। उद्मंत, जल में घुला सत्तू ये इसका सेवन नहीं। एक रस भोजन नहीं। दिवस और दिन में सोना नहीं। ये बातें हैं जो कि मैंने बताई। इसको ब्रीफ करेंगे तो ऐसे करेंगे कि ऋतु मास है मार्गशीर्ष और पौष 2 महीने। काल है विसर्ग समाप्ति, विसर्ग जो है इस ऋतु के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर कौन सा शुरू होगा? आदान काल। अयन दक्षिणायन है। दक्षिणायन का मतलब क्या है? सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, उत्तर की तरफ, इसलिए सर्दी रहती है। और राशि कौन सी है? वृश्चिक और धनु। राशि का मतलब क्या है? जो राशि माने ढेर, तारों का पुंज, तारों का ढेर जिस आकृति को बनाता है उसमें वृश्चिक राशि बनाता है और धनु राशि बनाता है। सूर्य बल, अल्पतर, तुषाराच्छन मंद सूर्य, वायु चंद्र सहकारी, अक्षय सौम्य शीत उत्तर दिशा से आगत रोमांचकर, चंद्रमा जो है प्रबल, शरीर बल पूर्ण उपचित फुल न्यूट्रिएंट, देहाग्नि प्रबल अंतः पिंडीकृत मात्रा, द्रव्य गुरु पाचन समय, रस मधुर विशेष प्रवृत्त शेष रस तिक्त अनुपान, दोष कप प्रवृत्त वात प्रवृत्त, रस सेव्य अमल लवण मधु तिक्त कटु। असेव्य क्या है? कसाय, कसाय रस नहीं लेना है, कसीली चीजें नहीं खानी है। गुण सेव्य स्निग्ध, गुण असेव्य लघु प्रमित, दूध जो है क्षीर गोरस सेव्य, क्षीर विकार दधि सेव्य, मधु सेव्य अनुपान रूप में, ओदन नवोदन साली चावल इसका सुख धान्य उड़द मांस का दाल का सेवन, साग सरसों बथुआ मेथी आदि, फल सेब अमरूद सिंघाड़ा केला पपीता आदि, मांस जो मांस खाते हैं उनके मांस के लिए सेवन है, मैं नहीं बताऊंगा। आसव जो है उसमें बता दिया मैंने,
वो द्राक्षास और अश्वगंधारिष्ट, इसका सेवन, च्यवनप्राश का सेवन। असेव्य क्या है? सोहित्य, प्रमित आहार, असेव्य, थोड़ा खाना असेव्य है। जल उष्ण सुखोदक सेव्य है। शरीर में घृत तेल वसा सेव्य है। अन्य आहार क्षार फलप्रद पौष्टिक व्यंजन। जल का स्नान अवगाह शौचादि सुखोदक। अभ्यंग वातागन तेलाभ्यंग सेव्य। उपटन सेव्य। व्यायाम कुश्ती पादाघात फुटबॉल हॉकी आदि सेव्य। मूर्धि तैलम, शरीर पर तेल सेव्य। अंजन सेव्य। धूम सेव्य। स्वेदन सेव्य। वस्त्र गुरु उष्ण। लेप अगुरु कुंकुम। ग्रह भूमि ग्रह, अंगीठी का सेवन। आतप धूप सेव्य, धूप पीठ पर लगे। जैनताक सेव्य। जैनताक का मतलब क्या है? गर्म जो है, जैसे गर्म बिजली के बल्ब जला के बॉक्स में बिठा देते हैं, उसको कहते हैं जैनताक, वो सेव्य। हिंदू रस में असेव्य। प्रभात वायु असेव्य। प्रभात में सीधी जो हवा आ रही है, तेज हवा, वो असेव्य है। मैथुन सेव्य। संशोधन पंचकर्म आवश्यकता के अनुसार सेव्य। ये बातें बताई। अब ये जो है, इसमें होने वाले रोग क्या हैं और उन रोग की चिकित्सा क्या करेंगे हम, उसके लिए प्रकृति ने रोगों के लिए खरपतवार के रूप में चिकित्सा दे दी है। अब आप देखिए इसमें ऋतु में कौन से रोग है। ज्यादातर जो है जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, पेट की गड़बड़, ये जो है ना ज्यादातर होते हैं। इसलिए बताया कि भी बथुआ, सरसों, पालक, गाजर, मूली, जमीकंद, शकरकंद, तदी का पान, गोमूत्र का विशेष सेवन रोगियों के लिए। प्रातःकाल अरुण रश्मियों का सेवन, जो सूर्य निकलता है उस समय की जो रश्मि है उनका सेवन। फल में अमरूद, सेब, पपीता, चीकू, संतरा। अब देखिए खरपतवारों में जो चिकित्सा करेंगे, जुकाम खांसी के लिए वन तुलसी, अपने आप उग जाती है तुलसी। नहीं तो तुलसी जो घरों में लगा रखी है वो, उसके साथ थोड़ा अदरक मिलाएंगे और उसका उसी का काढ़ा है, उसमें थोड़ी दालचीनी डाल देंगे। तो खासकर विशेष बच्चों के लिए जायफल, वो डाल के उसका काढ़ा बना के देंगे। वो मतलब काढ़ा क्या, वो जैसे चाय बनाते हैं, फांट बोलते हैं उसे, वो बना के देंगे तो जुकाम भी, खांसी भी ठीक होगी। खांसी के लिए विशेष जो है ना बताया है, अड़ूसा, अड़ूसा जो बासा होता है जिसमें सफेद फूल आता है, उसको कॉम्पर लें और उसको चुसा दें, उससे खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा काशमर्द, कसौंधी आती है। और इस मौसम में भूम्य अमल की बहुत होता है, पेट की गड़बड़ को, लीवर को ठीक रखता है। भूम्य अमल की का काढ़ा बना लें या उसको पीस करके उसकी चटनी बना के वो ले लें। जगह जगह खड़ा हुआ है। भूम्य अमल की पहचान क्या है? आंवले की तरह छोटे छोटे पत्ते होते हैं और पीछे आंवले की तरह फल लगे होते हैं उसमें। वासा, पीला वासा जो है विशेषता, और काला वासा ये खांसी को भी ठीक करता है, श्वास को भी ठीक करता है। पीपली, छोटा पीपल जो है, इलायची, इनका सेवन जो है वो रोगों से दूर रखता है। अपामार्क, अगर किसी को श्वास के रोग ज्यादा है तो अपामार्क को सुखा लें, ला करके जड़ समेत उखाड़ लें और उसको जला के पानी में घोल के उसका जो है उस अग्नि पर रख देंगे तो पानी उड़ जाएगा, नीचे रहेगी जो वो नमक की तरह का चीज रहेगी, उसे कहेंगे अपामार्क क्षार। उसका प्रयोग श्वास के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। मरवा, हृदय रोग के लिए विशेष और दीपन पाचन के लिए। गिलोय का सेवन, ये जो है चीजें करेंगे तो रोग से हम बचे रहेंगे। बाकी जो आपकी और पूछने की इच्छा है, अच्छा इस समय में क्योंकि गर्म वस्त्र आदि पहनते हैं हम और ज्यादा गर्म पानी से स्नान करें तो स्किन डिजीज भी होते हैं, इसलिए तेल का व्यंग जरूरी है, तेल की मालिश बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैदराज धर्मवीर आर्य जी। आप आदर्श नगर में रहते हैं, शालीमार बाग में आप देखते हैं, आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप शंका समाधान कर सकते हैं वैद्य जी से।
बच्चों को हाँ दूध जी, में किसी का क्या- प्रश्न है कोई? बच्चों को दूध में क्या क्या डाल के देना चाहिए सर्दियों में? सर्दी के दिनों में थोड़ा पीपल, गज पीपल जिसे कहते हैं ना, पीपली, वो थोड़ा सा दूध में डाल दें, थोड़ी सी तुलसी डाल दें, तुलसी के पत्ते वो डाल के दें। कितनी मात्रा में देना चाहिए? वो जो है ना, एक चुटकी के बराबर जो है देंगे, पीपल का जो है ना पाउडर बना लेंगे, एक चुटकी उसमें डाल देंगे। शहद से भी दे सकते हैं, पीपल को दूध में भी दे सकते हैं। और तुलसी कितनी? तुलसी जो है 2 पत्ते। बोन्स की प्रॉब्लम के लिए क्या लेना चाहिए विंटर में? हाँ जी, हड्डियों की प्रॉब्लम वाले को क्या लेना चाहिए सर्दी में? हड्डियों की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा है लहसुन और अदरक, इसका प्रयोग करें। इसको, लहसुन को शाम को भिगो दें जिससे उसकी गंध निकल जाए, उसकी वो निकाल के उसका ऊपर का छिलका उतार के और फिर उसको बारीक बारीक काट के भिगो दिया जाए, वो पानी भी पी लें और वो खा लें। इसके अतिरिक्त अंजीर का प्रयोग, अंजीर बहुत अच्छा है। अंजीर रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के ऊपर से वो पानी जिसमें भिगोया वो पी लें, तो शरीर कितनी को मात्रा बनाए में? रखेगा, जोड़ों को भी ठीक रखेगा। लहसुन और इसके अंजीर अलावा कितनी सौंठ का कितनी प्रयोग, मात्रा में? कितनी सौंठ कितनी जो है, मात्रा में? हल्दी का प्रयोग, कच्ची हल्दी जो है वो ले लीजिए, उसको बारीक काट लीजिए या जो है ना घिया कस से कद्दूकस कर लीजिए और उसको थोड़े से जो है कोई 1 चम्मच या 2 चम्मच वो डाल दीजिए उसमें चूना, और हांडी में रख दीजिए पानी डाल के। जब वो पानी जो है अगले दिन फिर पलट दीजिए, दूसरा पानी डाल दीजिए। इस तरह 6-7 दिन करेंगे, फिर उस पानी को सुखा लेंगे या वो जो नीचे बचा है उसको लेंगे 1 चम्मच या आधा चम्मच, तो हड्डी के जो कैल्शियम भी पूरा मिल जाएगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा। लहसुन की कितनी कलियां होनी चाहिए? लहसुन जो है 1 पोथी का लहसुन आता है, 1 पोथी का ले तो ज्यादा अच्छा है, 1 पोथी ले लेंगे, और दूसरा अगर नहीं मिलता है तो 2 कलियां बहुत है। जी धन्यवाद। अंजीर कितनी मात्रा में हो? अंजीर अंजीर 1 या 2। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या शुगर अंजीर पेशेंट अंजीर ले सकते हैं? है जी, शुगर के हाँ ले सकते हैं, कोई अंजीर उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर ज्यादा शुगर हो तो? ज्यादा शुगर हो तो जो है ना, जो और चीजें बहुत है हमारे पास शुगर को कम भी करती हैं। आजकल जो है ना, ये अपने आप उग जाता है, जिसे छात्रा बोलते हैं, वो उसका जो है ना काढ़ा बना लें या उसको जो है ना ऐसे पीस करके चटनी बना लें, उसका प्रयोग करें। अपामार्ग जो है वो भी, अपामार्ग तो क्षुधा मारम तृष्णा मारम है, वो भी शुगर को कम करता है। अपामार्ग भी अपने आप हो जाता है आजकल। इसके अलावा शुगर के मरीजों के लिए विशेष जो है, जो व्यायाम ये सुबह रामदेव जी बताते हैं वो करें, और साथ में जो है शुगर का मरीज शुगर ना लेके मधु का सेवन कर सकता है। विशेषतः नीम पर लगा हुआ मधु हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वैसे भी लेंगे तो 1 चम्मच मधु ले लेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी और मीठा भी रहेगा। दूध में मिला के ले लें, पानी में मिला के ले लें, जैसा मन हो वैसे ले लें। बहुत वैजी अच्छे। के लिए कुछ बता दो। है जी, किडनी में अगर पथरी हो तो वो निकालने के लिए कुछ बता दो। किडनी में अगर पथरी है तो पथरी के लिए सबसे अच्छा होता है जवाखार। जवाखार जो है वो कोड़ी होती है, कोड़ी लेके उस पर जवाखार डालो। जवाखार नहीं मिले तो यही जो है ना अपना बेर पत्थर आता है, पंसारी से मिलेगा, बेर पत्थर पीस के वो गर्म पानी के साथ ले लें तो वो पथरी कम हो जाएगी, धीरे धीरे जो है ना खत्म भी हो जाएगी। बहुत सुंदर जी। वैद्य जी अपना मोबाइल नंबर बता दो, टाइम बता दो, लोग आपसे पूछना चाहे तो कब पूछ सकते हैं? ऐसा है कि अभी उनका फोन आया था गांधी आश्रम का, मैं गांधी आश्रम में सोमवार से बैठना शुरू करूंगा, तो 98 मेरा नंबर लिख लें, 9868221945।
40। धर्मवीर मेरा नाम है। गांधी आश्रम को कहते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन महात्मा गांधी जी ने बनाया था। हाँ, और ओवरलैंड उसकी ओपीडी में मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर पड़ता है। टाइमिंग क्या रहेगा जी आपका बैठने का? 9 से 12। बहुत सुंदर जी, सभी लाभ उठाएंगे। प्लीज एक बार फोन नंबर रिपीट कर दीजिए प्लीज। 98 जी 68 हाँ जी 22 हाँ जी 19 हाँ जी 40। ओके थैंक यू। आजकल ये बाय की जो शिकायत है गर्मी सर्दियों में बढ़ जाती है, तो इसमें सौंठ का हल्दी का कच्ची मिल जाती है आजकल जो है ना, अदरक और हल्दी भी कच्ची मिल जाती है। इनका सेवन करें, इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। और ये घृत कुमारी जो है, ये एलोवेरा, इसका प्रयोग बहुत बढ़िया है और उसको ठीक रखेगा हड्डियों को। क्या कच्ची हल्दी दूध में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं जी, डाल सकते हैं पीस के। वैसे गांधी आश्रम में कब से बैठोगे आप? गांधी आश्रम में कल मैं जाऊंगा, उन्होंने कल बुलाया है, कल निश्चय हो जाएगा कब से बैठेंगे, मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं आऊंगा दर्शन करने आपके। ठीक है जी। पंचकर्म पूरा होगा वहाँ? नहीं पंचकर्म नहीं होगा, सिर्फ ये जो है ना ओपीडी रखेंगे आयुर्वेद की, उसमें वो होता है प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें पंचकर्म जो है ना साथ उसके साथ जोड़ देंगे। बस साइनस के लिए मिलना था ना, पॉलिप्स पड़े हुए जो है जी, पॉलिप्स के लिए मिलना था ना, नाक में जो पॉलिप्स पड़े हुए हाँ हैं। पॉलिप के लिए जो है ना मिल लेंगे आप।